बाद में बोलूंगा। सास माँ की मृत्यु हो जाए, उसके कान में कुंडल है और नाक में नथुनी है, क्या करोगे उसका? आपको जानकारी है कि नहीं है? उसके मृत्यु से पहले का जो है उसके ऊपर आपका अधिकार है, लेकिन उसकी मृत्यु के तत्पश्चात उसके नाक से, उसके कान से उतारा गया है, निकाला गया है। वैसे तो ये वर्णने हैं कि जब अर्थी जले तो उसके साथ थोड़ा स्वर्ण जलना चाहिए, भले किंच तो थोड़ा सा। चंदन की लकड़ी, अगर की लकड़ी, कपूर और तुलसी की लकड़ी मस्तिष्क के नीचे रख करके थोड़ा सा स्वर्ण, हाथ के ऊपर मड़ा हुआ गुथा हुआ आटा जिसको पिंड कहते हैं, ये मैंने बहुत सुनाया है गरुड़ पुराण की कथा में। लेकिन नाक चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, कुंडल निकालने में कान फाड़ देंगे। यह उस माँ की बेटी के लिए है जो आपकी ननद लगती है। अपनी यूज में उसको मत लीजिए, कुछ नहीं तो किसी गरीब की बालिका की बेटी की शादी में लगा देना, उसको आप स्वीकार मत करना। जैसे आटा छानने के बाद में, जैसे आटा गुथने के बाद, रोटी बनने के बाद उसका परोथन अपनी यूज में नहीं लिया जाता। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जो आप रोटी बनाते हैं तो उसमें परोथन रखा जाता है। रोटी पूरी बन जाती है तो आप क्या करते हैं उस परोथन का? आप कहते हैं कनस्तर में डाल देते हैं, दूसरे दिन काम में ले लेते हैं। नहीं, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का अधिकार है। इससे कभी राहु और केतु की दशा परेशान नहीं करती, इससे काल सर्प दोष इससे शांत हो जाता है। ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। परोथन का आटा द्वारा से काम में नहीं, उसको इकट्ठा कीजिए। पीपल, बरगद, जहां चींटे मकोड़े रहते हैं ये वहां डाला जाता है। जैसे उस परोथन को यूज में नहीं लिया जाता, उसी प्रकार से सास ससुर किसी की जो मृत्यु हुई है, उनके आभूषण, उनके अलंकार स्वयं के काम में नहीं, उनकी बेटी को दे दो जो ससुराल में, जो आपकी ननद लगती है। उसकी बेटी की बेटी को दे दो जो तुम्हारी भांजी लगती है। अपनी बेटी को दे दो जो ससुराल में है, उसको आप खुद यूज मत कीजिए। चाहे देवरानी, जेठानी, घर में जो भी कोई है। और 1 वर्ष के लिए इस ऋण से मुक्त होने के लिए उनकी तिथि पर हर महीने 2 ब्राह्मण जमाइए। 11.5 महीने तक ये होता है, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनके नाम से धर्मशाला बना दें, उससे भी जीव को उतनी संतुष्टि नहीं होती जितना कि 1 वर्ष में उनकी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराने से उन्हें जो संतुष्टि प्राप्त होती, उन्हें जो संतोष मिलता है पूरा साल, लगभग 11.5 महीना, उसमें 11.5 से 12 महीने के बीच में ये तिथि पूरी हो जाती है। आप कहीं भी रहें, परमात्मा से यह प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, माता पिता के अंतिम क्षणों में मैं उनके पास हूं, उनकी अर्थी में अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य मौका मिले। और जिनको अग्नि दाह नहीं किया जाता, ऐसा ही जीव अगले जन्म में मूलों में पैदा होता है, उसको बहुत कष्ट होता है, उसको बहुत दिक्कत होती है, वो 27 दिन के मूल पड़ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको ठीक से अंतिम संस्कार, उनको आग नहीं दी गई। इस कोरोना काल में ऐसे बहुत लोग चले गए जिनकी अर्थी नहीं मिली, जिनको अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मैं 2.5 साल से बोलता हुआ आ रहा हूं, उसके लिए विधान ये है कि एक दाव का पुतला बनाया जाए, फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। और यदि वो भी नहीं हुआ है तो उनके निमित्त 26 ब्राह्मण, 26 उसका दूना हो जाता है। वैसे 13 होता है, समय पर उनका हुआ नहीं है तो उसको 26 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उस जीव को संतुष्टि